आज होंगे गलत बाट वाले सवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने इस टाइप को आपको इस वजह से छुटवा दिया गया था क्योंकि इस बुक में मुझे ये थोड़ा सा कम दिखाई दिया ये पार्ट। इसके 4-5 क्वेश्चंस हैं और इसको इन्होंने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो इसीलिए मैंने गलत बाट को छोड़ दिया था कि हम लास्ट में करेंगे। तो आज हम इस पार्ट को करने वाले हैं और मैं आपको अपनी साइड से 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। इस बुक में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 155 से 159 या 60 तक। उसके साथ मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, स्टार्ट करें आज का लेक्चर अपना। हम लोग गलत बाट वाली हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले गलत बट्टा वाली हेडिंग। तो गलत बाट वाली हेडिंग लगाइए। ये कोई भी टाइप हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये लास्ट है हमारी वीडियो का, ठीक। तो देखिए, हम लोग चलते हैं सीधे दुकानदार के पास। किसके पास? दुकानदार के पास। अब ऐसे दुकानदार के पास जाना है जो बाट का प्रयोग करता है और हमें तौल कर सामान देता है और उसमें बाट यूज़ करता है। वो क्या यूज़ करता है? बाट, बट्टा। क्या यूज़ करता है? बाट। तो देखो भाई, जो हम इसमें ये देखते हैं कि गलत बाट का यूज़ कर रहा है, उसे गलत बाट यूज़ करने की नौबत क्यों आई? नौबत क्यों आई उसे गलत बाट यूज़ करने की? देखो, उसे नौबत इसलिए आई कि आप या हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं बेशक। मान लो कि हम लेने गए चीनी, है ना, हम लेने गए चीनी और उसने कहा हमें कि भाई चीनी 100 रुपये किलो है। कितनी? 100 रुपये किलो। तो ग्राहक का इंटेंशन क्लियर है कि 100 रुपये किलो चीनी है, यानी कि 100 रुपये देगा, 1 किलो लेगा। कोई ग्राहक ऐसा भी होगा, यार बहुत महंगी दे रहे हो भाई तुम तो चीनी, यार वहाँ तो इतनी दे रहे हैं, तुम तो बहुत महंगी दे रहे हो, ठीक। तो वो दुकानदार से जब 10-12 ग्राहक ऐसे ही महंगा महंगा बोल के वापस चले जाएंगे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो कहेगा यार ये तो ग्राहक ही सामान नहीं ले रहे मेरा। तो वो क्या करेगा? रेट घटा देगा। क्या करेगा? रेट घटा देगा, ठीक। और फ़ायदा कहाँ लेगा पता है? ग्राहक को तो लगेगा कि अभी भी 1 किलो ही ले रहा हूँ मैं इससे। ग्राहक को ये लगेगा कि मैं अभी भी इससे 1 किलो ही ले रहा हूँ, लेकिन वो बाट में गड़बड़ कर देगा। बाट में गड़बड़ कैसे करेगा कि आपको तो लगेगा कि मैं अभी भी 1000 ग्राम ही लेके आ रहा हूँ इससे चीनी, लेकिन वो अपने बाट में गड़बड़ कर देगा 100 ग्राम या 200 ग्राम की, जैसे भी करके। यानी कि रियल में वो क्वांटिटी आपको दे रहा है 900 ग्राम या वो देगा आपको 800 ग्राम। रियल में वो क्वांटिटी कितनी है जो आपको मिल रही है? 900 ग्राम या 800 ग्राम। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि भाई मुझे तो पूरा 1 किलो मिल गई, पहले 100 की मिलती थी, अब कितने की मिल गई? 90 की। तो आपको तो 100 और 90 में 10 का फ़ायदा दिखाई देगा ना। आपको क्या दिखाई देगा? 10 बच रहे हैं यार अब मेरे, पहले 100 की दे रहा था, ये अब 90 की दे रहा है। लेकिन दुकानदार बहुत चालू होता है, उसने क्या करा? आपको कहा लो जी 1 किलो ले जाओ, लेकिन उसने क्या किया? 100 ग्राम बचा लिया। क्या किया? 100 ग्राम बचा लिया या 200 ग्राम बचा लिया। तो यहाँ उसने केवल और केवल आपका बेवकूफ़ बनाया। आपको लगा कि भाई 10 का हो गया फ़ायदा, लेकिन उसने तो काट दिया आपको। उसने क्या कर दिया? जेब काट ली, पता भी नहीं चलेगा। तो वो क्वांटिटी में फ़ायदा ले गया आपसे। किस में फ़ायदा ले गया? क्वांटिटी में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो शॉपकीपर है वो आपसे किस तरह से फ़ायदा ले सकता है? एक तो डायरेक्ट वही कि वो वस्तु का दाम बढ़ाए, केवल और केवल प्राइस बढ़ाए, ठीक है। मतलब ये कि वो कोई क्वांटिटी 100 रुपये में ख़रीद के लेके आए, वो कोई क्वांटिटी 100 रुपये में ख़रीद के लाए और वो आपको बेच दे 120 की, ठीक है भाई, 120 की बेच दे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें उसने आपसे क्वांटिटी में कोई चीटिंग नहीं की। उसने आपसे कोई चीटिंग नहीं की क्वांटिटी में। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर वो 1 किलो खरीद के लाया 100 की, तो उसने आपको 1 किलो ही बेची। अगर वो 1 किलो 100 की खरीद के लाया तो उसने आपको 1 किलो ही बेची। बस उसने फ़ायदा कहाँ कमाया? अपना दाम बढ़ा के, केवल और केवल प्राइस बढ़ा के, बस।
लेकिन वो ये बोल दे, अब इस केस का तो हमने डिस्कशन कर लिया। दूसरा होता है क्वांटिटी बेस्ड। क्वांटिटी से कैसे फ़ायदा कमाएगा, सुनिए, बताया मैंने अभी, इस तरह से होगा। मान लीजिए वो आपसे ये कह रहा है कि भाई मैं आपको 1 किलो सामान दे रहा हूँ, 1000 ग्राम या 1 किलो, मैं आपको इतना सामान दे रहा हूँ, ठीक, कुछ रेट में, लेकिन एक्चुअल में वो आपको कितना देता है, 900 ग्राम या 800 ग्राम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा दिया होगा। तो आप देखिए, उसने आपको ये कह के बेच दिया कि भाई 1 किलो आइटम है, ये 1 किलो लेके जा रहे हो तुम मेरे से, ठीक, लेकिन पता तो उसे है ना कि उसने क्या घपला किया आपके साथ। उसने तो 100 ग्राम कम दिया आपको भले ही वो 1 किलो लग रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे उसने 200 ग्राम कम दिया, तो उसने फ़ायदा कमाया इस बार क्वांटिटी का, ठीक। वो क्वांटिटी बार बार बचती रहेगी, ऐसे कर करके कई सारे ग्राहकों से क्वांटिटी बचेगी, लास्ट में वो क्वांटिटी बच के उसे बेच देगा, तो वो क्वांटिटी से ही फ़ायदा कमाएगा लास्ट में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस, अगर यस तो यस लाइक कीजिए वीडियो को और प्यारा सा कोई भी कमेंट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। अपनी तरफ से पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे, फिर मैं आपको बुक के 4-5 क्वेश्चन जो हैं, ये प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से, वो मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। देखिएगा भाई ज़रा, पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको मैं साइड में दिखाऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा। उससे पहले मैं आपके लिए एक ज़रूरी सूचना दे दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पर जा करके अपना फ्री इनरोल कीजिए, इनरोल बिल्कुल फ्री है। जैसे आप साइट में इनरोल कर लेंगे, अब आप कहोगे सर इनरोल कैसे करें, इनरोल के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, उस वीडियो पे जाइए, साइट पे इनरोल कीजिए, फ्री है। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है, चैप्टर्स की, और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेंगी, डेली जो करंट अफेयर आती है आपकी वो PDF मिलेंगी, और आपको वहाँ से कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे करिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री मिलने लगेगी, ठीक है। ये बैच हमारा डेली रात को 10 बजे चलता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या है। भाई टाइमिंग तो इसके थंबनेल पे लिखी होती है 10 बजे रात को, ठीक। तो देखो, अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, ठीक है, तथा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, यानी कि वही समझ गए, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। आगे कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा। एक तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, इसमें हल्की सी डिटेल होगी, ये शॉर्ट होगा। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपकी मानसिकता का फ़र्क है, आपकी मेंटलिटी का फ़र्क है। देखो भाई, एक बात को समझना, पहली लाइन पढ़ो, पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए। कहा एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर क्रय मूल्य 100 है, तो वो इसको सेल कितने कर रहा है, 120 का। इतना सभी साथियों के क्लियर होगा, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% अधिक में तो 120 की बेचेगा, तभी तो लाभ होगा। ओके, वेरी गुड। तथा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है। देखो इस बात को समझना, जो ये कह रहा है 1 किलो के स्थान पर, समझना मेरी बात को ध्यान से, 1 किलो के स्थान पर इतना देता है 900 ग्राम, मतलब 900 ग्राम बेचता है। 900 ग्राम क्या करता है वो, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बेचता है। समझना मेरी बात को, दुकानदार 900 ग्राम बेच रहा है, सेल 900 ग्राम। तो देखो दुकानदार को 1000 ग्राम कितने का पड़ा होगा, 100 का, क्योंकि कॉस्ट है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटैच करते हैं वो आप मेरी बात को समझिए। इस बात का मतलब ये होता है कि वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देने का मतलब ये है कि जो 1000 ग्राम की कॉस्ट है वो है 100 रुपये। 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, ठीक। तो 900 ग्राम की कॉस्ट निकालते हैं हम यहाँ से, समझ रहे मेरी बात। 1000 ग्राम की कॉस्ट, यानी कि दुकानदार को 1000 ग्राम क्वांटिटी कितने की पड़ रही है, ये मतलब होता है इस बात का।
तो यहाँ से हम लोग 1000 ग्राम 100 की, ठीक है, तो 900 ग्राम 90 की आ जाएगा। मुझे पता है कोई डाउट नहीं बनेगा इसमें आपको, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। 1000 ग्राम 100 रुपये की है तो 900 ग्राम 90 की। इसका मतलब वो 100 रुपये वाले माल को 90 में बेचता है, 100 रुपये वाले माल को 90 में बेचता है, ठीक, जो सही कीमत है, जो सही कीमत है। तो यहाँ पे क्या है, 100 रुपये वाले क्वांटिटी क्या है 1000, लेकिन बेच कितने में रहा है वो 90 में, ठीक। जब 100 बराबर इतना है तो 900 ग्राम बराबर कितना है 90, यानी कि 90 में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है वो 120 में, तो 90 पर कितने का फ़ायदा कमा रहा है आप जानते हैं, 30 का फ़ायदा कमा रहा है, ठीक है। जब 90 पर 30 का फ़ायदा होगा तो 90 आएगा नीचे और 30 आएगा ऊपर। गली मोहल्ले का बच्चा जानता है कितना होगा 1/3%, 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब इसका शॉर्ट समझिए, शॉर्ट में कैसे करते हैं। मैं यकीन मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। असल मतलब इसका यही है जो मैंने आपको समझाया। अब इसका मैं थोड़ा सा दूसरा रूप आपको दिखाता हूँ, विकराल रूप इसका। देखो, आसान रूप, समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये था 20% अधिक में बेचता है क्रय मूल्य से सीपी, इधर देखो, उधर नहीं, इधर देखो, शॉर्ट सीपी और एसपी। वो कह रहा है क्या कि क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है। सभी मेरे साथी जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। 5 अगर क्रय है तो वो लाभ ले रहा है 1 का और बेच रहा है कितने में 6 में, ठीक। आगे क्या कह रहा है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है। 1 किलो के स्थान पर अगर 1 किलो को 1000 ग्राम कहें और 900 ग्राम ही दे रहा है, इसका मतलब अनुपात क्या बनेगा 10 और 9 का। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 9। 9 की इधर कैंची गुणा कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 9 पंजे 45, 10 छिक्कू 60, क्या आ गया 10 छिंग 60। कितने का फ़ायदा 3 का फ़ायदा, या ऐसे लिख लो 3 पर 1 का फ़ायदा, 3 पर 1 का फ़ायदा तो कितना हो गया 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं हमारे, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला थोड़ा सा पगला। देखो ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, इसको आपको रोक के ट्राई करना है, ठीक है। भैया वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो हमें हमारा प्रसाद दे दो भाई, लाइक कर दो, कंजूसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 10% लाभ पर बेचता है, वेरी गुड भैया बेच लो। 10% लाभ का मतलब है 1/10, 1/10 और 10 से 11 पर बेचता है। ये सीपी और ये एसपी, ठीक है, सीपी एसपी। क्या कह रहा है आगे, तथा तोलते समय 20% कम तोलता है, 20% कम तोलता है। मतलब अगर 1000 ग्राम है तो 800 ग्राम ही तोल रहा है, ये 20% ही आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका 20% कितना आएगा 200 आएगा ना, तो ऐसे मान लो, ठीक है, ये मतलब है। लेकिन उसने परसेंट में दे दिया 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 कम तोल रहा है, यानी कि तोल रहा है कितना 4। गुणा लगाएंगे भाई, बहुत ही आसान सवाल है यार, बहुत आसान। 40 हो गया, 11 पच्चू 55, 11 पच्चू तो कितना हो गया 5 8 40, 5 से कटे 11 बार, 8 पर 3 का प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट नहीं भैया, प्रॉफिट 3/8। इसको दुनिया जानती है 37.5%, 37.5%। तो ये आपका फ़ायदा आ जाएगा। क्या जाएगा फ़ायदा। देखो कितना सिंपल तरीका था भाई, बहुत ही मज़े में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है।
और ऐसा नहीं है, मेहनत भी लगती है बहुत। आपको एक वीडियो बना करके देने के पीछे का स्ट्रगल मैं ही जानता हूँ भाई, या आप में से कोई वीडियो बनाता होगा, पढ़ाता होगा तो वो जानता है। ठीक, देखो भैया मेरे, अगला सवाल भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर पहले ट्रेन माँ को निकल जाने दो, है ना, ट्रेन माता निकल जाने दो भाई इसको ही। देखो कितनी आवाज़ आती है, इतनी खतरनाक आवाज़ आती है ट्रेन की। ठीक, चलिए भाई शांति हो गई होगी। अब एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि पर बेचने का दावा करने का मतलब ये है 10 का माल कितने में, 9 पे। ठीक, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है। 1 किलो मतलब 1000, जीरो कट जाएंगे, 10 और 9 का अनुपात बनेगा। कुछ और भी कह रहा है कि आगे चाय पर हानि या प्रतिशत का बताओ, चाय पर हानि परसेंट या प्रतिशत बताओ। 10 निम 90, 10 निम 90, 90 का माल 90 में बेच देगा, कोई लाभ होगा नहीं, कोई हानि होगी नहीं, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक, आगे। ठीक है, तो आज का सवाल बढ़िया सवाल है, हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं इससे पहले के, अच्छे तरीके से किए हैं। एज आई होप कि सभी को फुल सेटिस्फेक्शन होगा। आगे देखिए भाई, ठीक है, अच्छे सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। लिखिएगा एक सवाल, अपनी कॉपी में नोट करते चलें सभी। एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है। दावा कर रहा है, देखो दावा कि भैया 10% हानि हो रही है, लेकिन फिर भी आपको दे रहा हूँ, परंतु 1 किलो के बाट पर 800 ग्राम का बाट प्रयुक्त करता है, तो उसका लाभ बताइए। 10% की हानि वही 10, 9, 10, 8, ये 80, 90, 80 के बाद क्या आ गया, 90, जीरो से जीरो पेल दिया। 8 पर 1 का लाभ कितना आ गया, 12.5%। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 12.5% आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 8 का माल 9 में बेच रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मज़ेदार सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट टाइप था, हमने हंसते खेलते मुस्कुराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ पढ़ लिया इसको भी। देखो अगला जो टाइप है ये इम्पोर्टेंट है, टाइप नहीं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मानता हूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो थोड़े ध्यान से करना। देखो कहा गया है क्वेश्चन में, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। X% लाभ पर बेचने का वादा किया आपसे कि भैया हाथ मिला, वादा है मेरा तेरे से। तो देखो अगर कॉस्ट 100 है, कॉस्ट कितनी है 100, CP कॉस्ट प्राइस, तो जब वो सेल कर रहा है कितने % लाभ कमाने का वादा करता है, X%। तो 100 + X हो जाएगा ना। सपोज अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि मान लो कॉस्ट है 100, 10% लाभ तो 110, ऐसे। तो X ज़्यादा है, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट में ऐड कर देते हैं सेलिंग प्राइस 100 + X, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। 20% वजन कम तोलने का मतलब है 5 की जगह कितना तोल रहा है, 4, और 37.5% लाभ कमाता है। तो देखो गुणा करेंगे, सिंपल है, 400 500 + 5x कितने % लाभ कमाता है, 37.5%। देखो लास्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिए, हम यहाँ तक पहुँचते थे और यहाँ से रेशो बनाते थे, इसका रेशो इससे, और ये CP होता था और यहाँ पे ये SP। तो CP से SP देख लेते थे और पता लग जाता था कि प्रॉफिट होगा या लॉस। तो ध्यान दो, अभी तो वो आगे कह रहा है ना 37.5% लाभ कमाता है, तो 37.5 मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 37.5% लाभ है। तो इस लाभ को देखो कितना आएगा, 3/8। 8 की वस्तु 11 में बेचे तो 37.5 का लाभ होगा। इसका मतलब ये 8, ये क्या है, इधर वाली वैल्यू 8
3 का लाभ, ये वाली वैल्यू क्या है 11। इसका मतलब 8 या 400 की वैल्यू क्या है 8, या ऐसे बोल दो 8 की वैल्यू क्या है 400। 8 की वैल्यू 400, तो 8 का कितने गुना है, आप कहेंगे जी 50 गुना। तो 11 का ये कितने गुना होना चाहिए पूरी वैल्यू, ये वैल्यू 11 की 50 गुनी, और 11 का 50 गुना ये आएगा 11 पंजे 55, 550। यानी कि 500 प्लस 5x बराबर क्या आ जाएगा 550। 5x बराबर कितना आएगा 50, x बराबर क्या आएगा 10%। उसने आपसे x का ही मान पूछा था, तो भैया जी जो आपका आंसर है ये आएगा पहला 10%। ठीक है, क्या आएगा 10%। खुश हैं आप सभी? इसको 1-2 बार कर करके देखना, मज़ा आएगा आपको। एक अगला सवाल मैं ऐसा ही लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। उस सवाल को आपने करना है, ठीक है, आप करेंगे उस सवाल को भैया। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो भाई सभी साथियों से दिल से एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा ही कि आपसे कुछ नहीं मांगते, न मांगने की नीयत है, एक चीज़ मांगते हैं, एक अपना लाइक। और इसको कम से भी कम अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो 10-12 बच्चों को आप शेयर करिए, किसी भी स्टडी ग्रुप में आप शेयर करिए, हर जगह आप शेयर करिए, ताकि हम और भी आप जैसे साथियों तक अपनी पहुंच बना सकें, और जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हम उन तक भी पहुंचा सकें। पढ़ाई एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, तो खूब बांटिए, जब बढ़ेगा आपके पास तो पढ़ाई को बांटें और बढ़ेगा। ठीक है, चोरी छिपे नहीं करना काम। आपको ऐसे नहीं करना कि आप तो पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपने दोस्त को शेयर नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि दोस्त जलता है। ठीक, आपको जलना नहीं है भाई, शेयर करो ताकि औरों को भी हेल्प मिले। ठीक है, बस यही आपका हमारे लिए दान दक्षिणा होगा, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए भाई अगला सवाल। देखो, एक अगले सवाल में ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, अगर 100 कीमत है, कॉस्ट 100 है, X% हानि, तो 100 से X कम हो जाएगा, इतने हानि हो गई। ये CP है SP। ठीक, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। 20% कम तोलने का मतलब मेरे चांद 5 से कितना तोल रहा है 4, तो ये इधर 4 इधर 5, तो देखो ज़रा 4 से कितना आएगा 4 वाला 100 400, 5 से कितना आएगा 500 माइनस 5x। आगे, और 20% का लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाने का मतलब है 5 से 6। 20% का लाभ कमाता है 5 से 6। ठीक है, तो देखो 5 की वैल्यू ये और 6 की वैल्यू ये। 5 का कितने गुना 80 गुना, 8 पंजे 40। 6 का भी 80 गुना होगा। तो ध्यान देना 500 माइनस 5x बराबर 480। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, x की वैल्यू 4%, कितनी आएगी 4%। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? बहुत जल्दी नहीं कर रहा मैं, आराम आराम से करा रहा हूँ। x की वैल्यू 4%। क्लियर हो गया भाई? वेल डन। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन होगा इसका आपका चौथा, ऑप्शन होगा 4वें नंबर का। आगे चलते हैं भैया। बड़ा मज़ेदार टाइप था, बुक में मुझे कम दिखाई दिया, मैंने अपना एफर्ट लगा के इसको और निखारा और मैंने आपको कराया। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही है, आपने करना है। देखो, एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है, 10% कम तोलता है, और वह अपनी वस्तु पर कुछ अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमाता है। तो देखो, लाभ कितना कमा रहा है, मान लो 100 है और कुछ लाभ कमाना चाहता है, x का लाभ कमाया। कितना कम तोलता है वो 10% कम तोल रहा है, मतलब 10 से 9 ही दे रहा है वो। ठीक है भाई, इधर 9 से लगाएंगे तो 900, इधर 10 से लगाएंगे तो 1000 प्लस 10x। आगे देखिएगा 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो इसमें यहाँ तक आने को
CP से SP तक आने में कितना लाभ है? 20%। तो 20% का मतलब 5 से 6, 5 की वैल्यू ये है, 5 का 180 गुना है, तो इसका भी 180 गुना होगा। 18 अट्ठे 108, 18 छिका 108, तो 1080 आ गया, बराबर किसके हो गया? 1000 प्लस 10x प्लस 10x, 80 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया? 8%। बहुत ही सुंदर, शरीफ, मासूम क्वेश्चन था। 8% आपका आंसर आ गया। ठीक है, एज आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं और ऐसे ही आएंगे भी अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला सवाल, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथ साथ, हमने RS अग्रवाल की बुक से CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक करा दिया। वहाँ से परसेंटेज भी 50% परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो रखा है वहाँ पे। ठीक है, CI SI 100% हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपने CI SI जल्दी करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी ही अंदाज में, इसी मेहनत से मैंने वहाँ पे कराया है CI एंड SI। ठीक, परसेंटेज भी मैंने बहुत मेहनत से वहाँ पे कराया है। तो RS वाली बुक से कर सकते हैं। RS की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक से हमने ट्रिग्नोमेट्री कराई है। ठीक, SSC के लिए आप स्पेशली कर सकते हैं इसे। और भी सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो देख सकते हैं भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। खरीदते समय 20% की चोरी। ठीक, चलिए भाई मान लिया। आगे क्या कह रहा है वो? और बेचते समय 40% की चोरी करता है। ठीक, तो देखो, अच्छा वो क्या कह रहा है आगे? और वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। 10% हानि पर बेचने का वादा, देखो 10% हानि का मतलब क्या है? वही कि 10 से 9। ठीक है, हानि कह ही रहा है लेकिन बेचेगा नहीं। हानि में कौन बेचेगा अपना सामान? कोई भी नहीं बेचता। 10 से 9 में बेच रहा है। पहली लाइन में ये कहा कि एक बेईमान दुकानदार, जब भाई नाम में ही बेईमान जोड़ दिया तो वो ईमानदारी बरतेगा? आपको उम्मीद है उससे ईमानदारी की? नहीं, तो बेईमानी तो करेगा ही। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। खरीदते समय 20% चोरी का मतलब ये है कि 20% अधिक लेता है वो, 20% अधिक। मान लो कि आपसे वो 100 ग्राम लेना था, उसने 100 की जगह 20 और चोरी कर लिया, तो 120 ग्राम। ठीक, बेचते समय 40% की चोरी करता है, मतलब 100 ग्राम आपको देना था तो 40 चोरी कर ली, मतलब कम दिया आपको, तो 60। ठीक, तो देखिएगा 600, ये 120 गुणा 9। ठीक, 5 बार कटेगा और अनुपात 9। 5 से 4 फालतू, 5 पर 4 फालतू, कितना आएगा? 80%। भगवान की दुआ से यही हमारा आंसर सही है, 80%। ठीक है, अपना आंसर 80% हो गया। ठीक, अब मैं किताब के सवाल लेता हूँ। अब देखना किताब के सवाल आपके लिए कितने आसान है। कुछ भी नहीं अब आपके लिए सवाल। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको एक्स्ट्रा जो कराए मैंने ये। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक, तो देखिएगा भाई, कॉपी में नोट करके चलना, आप मज़ा आएगा आपको पढ़ने में हमारे साथ। देखो, गलत बाट पर पहला क्वेश्चन है 155वां किताब के अनुसार। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। उसने ये कहा कि 155 से पहले, चलो 155 ही कर लो। ठीक है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है। ठीक, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलो को मतलब 1000 ग्राम को कितना दिखा रहा है वो? 1200 है, तो 1000 दिखा 1200 रहा है। इसका मतलब आपसे कितने का चीट करेगा वो? 200 ग्राम का चीट करेगा।
1200 ग्राम दिखा रहा है। आप तो खुश हो जाओगे कि भाई 1200 ग्राम लेके आ गया पापा, 1200 ग्राम लेके आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि कट के आ गया बेटा तू। ठीक, तो 1000 ग्राम 1200 दिखा रहा है, इसका मतलब है 1 किलो दिखा रहा है 1200, यानी कि 200 का धोखा दे जाएगा आपको वो। तो 200 का प्रॉफिट यहाँ से कमा जाएगा। 200 ग्राम, मैंने कहा था ना क्वांटिटी में भी आपको वो प्रॉफिट कमा सकता है दुकानदार। दूसरा क्या कह रहा है वो, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक करता है। तो क्रय मूल्य पर भी 10% लाभ कमा लेता है वो। तो जो दूसरा प्रॉफिट है वो क्या है, परसेंट में है 10% का। एक प्रॉफिट ये है, एक प्रॉफिट है क्वांटिटी का, एक प्रॉफिट है दाम का, मूल्य का। तो भाई देखो 1000 का 200 कितने परसेंट आएगा, 20%। निकाल लेंगे भाई, निकाल लोगे आप। ठीक है, अब दो प्रॉफिट हो गए, एक तो 10% का और एक कितने परसेंट का, 20% का। हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या, नेट प्रॉफिट। ईजी है नेट प्रॉफिट निकालना। ठीक है, a + b + ab बटे 100 निकाल दो, उससे हो जाएगा। कई सारे तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं, अगर आपने शुरू से हमारे वीडियोस देख रखे हैं। नहीं देखे तो भैया देख लो, गारंटी है जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, बढ़िया मजा आएगा। 32%। ठीक, ये आपका कितना आ गया नेट प्रॉफिट, 32%। बड़ा ही लजीज क्वेश्चन था, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत मज़ेदार। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है 156। 156वां सवाल। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने में लाया उतने में बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 850 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है। जा भाई फटे मुंह, कीड़े पड़े हैं तेरे, पैसे तो ले रहा है पूरे, माल दे रहा है कम, ये तो गलत बात है भाई। ठीक, तो देखो कितने का फ़ायदा कमा रहा है वो, 150 का। 150 ग्राम का फ़ायदा। ठीक है, आपको उसने कितनी क्वांटिटी दी, 850, तो उसने जो फ़ायदा कमाया वो 850 पे ही तो कमाया। 850 पर फ़ायदा कमाया उसने 150 ग्राम का। काट दिया, 3 5 3 5 3 15, 17 पंजे 85, गुणा लगाएंगे 100, भाग देंगे 17, 11 17 इतने परसेंट। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो गया है। तो ये बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, सिंपल सवाल है। आगे चले आगे। चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और पढ़ पढ़ के जाना है, पढ़ पढ़ के जाना है, पढ़ पढ़ के जाना है। तो इश्क करना है किताबों से करें, यही सच्चा प्रेम होगा। मंजिल जिस दिन मिल जाएगी, देखना वो लोग जो आज आपसे जलते हैं, आज आपको कोसते हैं, आप पे ताना मारते हैं, आपकी मजाक लेते हैं, वो खुद एक दिन मजाक बन जाएंगे। आप इस बात को उस ही दिन समझेंगे जिस दिन आप तरक्की पा जाएंगे, जिस दिन आप सरकारी नौकर बन जाएंगे, जिस दिन आप सरकारी दामाद बन जाएंगे, वो तो खुशी का दिन ही अलग होगा। ठीक है, मज़ा आएगा पूरा। तो बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। आगे चलें भाई। 157 नंबर, 157 नंबर देखो। 157 में क्या कहा गया, 157 बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। लाभ प्रतिशत 1 किलो की जगह 800, तो 800 बेच रहा है नॉर्मली आपको, वो 200 का कमा रहा है फ़ायदा। 1/4 दुनिया का बच्चा जानता है 25%। आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। 158 एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, नकली बांटों से 1 किलोग्राम की जगह 920 तोलता है। लाभ बताओ भैया। 158 कर देंगे आंसर आप।
920 ही तो तोल रहा है वो। कितने का धोखा दे रहा है आपको? 80 ग्राम का। काट देंगे, 4 दूनी 8, 23 चौक 92% के हिसाब से 0 आएंगी। ऑप्शन कैसे दे रखे हैं उसने? ऑप्शन उसने बिल्कुल ईमानदारी से पॉइंट में दे रखे हैं। 8.7% आंसर होगा। 8.7% इतना प्रॉफिट है उसे, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 159 पर। सारे सवाल आसान थे, ये लो टाइप खत्म होने जा रहा है अब। 159 देखिएगा, 159 में क्या कहा गया? एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम के वजन की जगह 800 ग्राम तोलता है। खत्म। 800 तोल रहा है, 200 का पे जूता लगा रहा है वो, 25% आंसर आ गया। तो देखिए, इस तरह से हमने ये टाइप अपना कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँगा। मैं आपको अपनी बात, आपको भी समझ में आई होंगी। आपका फोकस बहुत ज़रूरी है इस क्लास को समझने के लिए। जितना अच्छा आपका फोकस होगा उतना अच्छा आप समझेंगे। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे आते हैं यहाँ पर जिनका खुद का फोकस नहीं होता, और गलती किस में है? सामने वाले में। क्योंकि अंगूर क्या होते हैं? खट्टे। अंगूर क्या होते हैं? खट्टे। तो भैया अपनी गलती को भी देख के चलें। हो सकता है आपका फोकस ना हो, अपने फोकस को अच्छा करें। ऑटो फोकस नहीं करें, फोकस को लॉक करें। ऑटो फोकस से काम नहीं चलेगा, लॉक कर दे फोकस को, जहाँ पढ़ रहे हैं पूरा फोकस। ठीक है, तो आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना के चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरह से पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।